हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जो अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा रखते हैं, अंग्रेजी समझने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलता है कि वह भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही तरीके सिखाऊंगा जिससे आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको यह सारी बातें आती हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीखना है तो वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। दोस्तों ध्यान से आपको देखना है और ध्यान से सुनना है कि हम आपको क्या बता रहे हैं, आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा है CATCH MATCH SNATCH WATCH। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारे शब्द के अंत में TCH लिखा है। क्या लिखा गया है मेरे दोस्त? TCH। तो पहले आप बताइए एक चीज़ कि अगर कोई व्यक्ति कह दे आपको कि TCH को पढ़ना है तो आप क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे आप बताइए? क्या आप इसे ऐसे पढ़ेंगे T से ट और CH से च? क्या आप इसे टच पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। TCH को हम टच बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, गलत उच्चारण हो जाएगा। देखिए ध्यान से आपको सीखना है। तो TCH को दोस्तों आपको केवल और केवल च पढ़ना है। क्या पढ़ना है? च। क्यों? इस टी का उच्चारण नहीं होगा? नहीं, यहाँ पर टी का उच्चारण नहीं होगा। इसे हम केवल और केवल चा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखिएगा, समझेंगे, ध्यान से देखिए। तो TCH को हमने क्या बताया? चा। जैसे CATCH, तो CA से हो गया दोस्तों कै, और आप देखिए TCH है ना, तो इसका उच्चारण च हो गया। यह लिखा गया आपका कैच। क्या लिखा है? कैच, यानी इसका सही उच्चारण हो जाएगा कैच। अगर कोई नया बच्चा होगा तो यह इसे क्या पढ़ेगा? इसे पढ़ेगा कैटच। क्या पढ़ेगा? कैटच। लेकिन इसे कैटच बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, कैच पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए ना। आगे MATCH, तो MA से हो जाएगा दोस्तों मैं, और TCH का हमने अभी बताया च। यह लिखा गया आपका मैच। ये देखिए कितना आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, लिखा गया मैच। आगे SNATCH, तो SNA से दोस्तों हो गया स्नेह। SNA से आधा सौ और NA से नए। ठीक है, TCH का उच्चारण च हो जाएगा। यह लिखा गया आपका स्नैच। क्या लिखा है मेरे दोस्त? स्नैच। ठीक है, WATCH, तो W से हो गया दोस्तों वाह, A से आ की मात्रा वाह। TCH का उच्चारण च हो गया, इसे पढ़ेंगे वाच। इसे वैच नहीं वाच पढ़ेंगे। ठीक है, यह लिखा गया आपका वाच। समझ गए ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें TCH लिखा होता है, तो उसे आपको क्या पढ़ना है? च पढ़ना, केवल और केवल च। जैसे हमने आपको बताया कैच, मैच, स्नैच और वाच। समझ गए ना। चलिए इसी तरीके से और भी तरीकों को हम सीखते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है कि TCH किसी भी शब्द में लिखा रहे तो आपको च पढ़ देना है। इतना ही शब्द नहीं होता, बहुत सारे शब्द होते हैं। हमने तो केवल इतना आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी आप इस तरीके से बहुत सारे शब्द पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए लिखा है FOUGST MIGST THOUGHT HIEGST। देखिए HEIGST। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारे शब्द के अंत में GHT लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त? GST। तो इसे आप बताइए क्या पढ़ेंगे? क्या आप इसे ऐसे पढ़ेंगे GS से घ, T से ट? क्या इसे घट पढ़ेंगे? नहीं, इसे घट बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। GHT को दोस्तों केवल और केवल आपको ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट। बिल्कुल, इसे आपको केवल ट पढ़ देना है। जैसे FOUGHT, तो FOU से दोस्तों हो गया फ, और GHT का उच्चारण क्या हो गया? ट। यह लिखा गया आपका फॉट। क्या लिखा मेरे दोस्त? फॉट, यानी GHT को ट पढ़ेंगे। MIGST, MI से दोस्तों हो जाएगा माई, और GHT का उच्चारण हमें क्या बताया? ट, लिखा माइट। ये देखिए कितना आसान है, माइट। आगे THOUGST, तो THOU से हो गया दोस्तों थ, और GHT का उच्चारण क्या हो गया? ट। यह लिखा गया आपका थॉट। THOUGST थॉट। आगे HEIGST, तो HEI से दोस्तों हो गया हाई, और GHT का उच्चारण क्या हो गया? ट। यह लिखा गया आपका हाइट। ठीक है ना। तो
GHT का उच्चारण आपको क्या कर देना है ट, जैसे फॉट, माइट, थॉट, हाइट। समझ गए? आगे देखिए, समझ पा रहे हैं दोस्तों कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि सर हमें यह बात नहीं समझ आ रही है, तो हम आपको ज़रूर वह चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लिखा BRIDGE, FRIDGE, JUDGE, LEDGE। तो आप यहाँ देखिए सारे शब्द के अंत में DGE लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त? DGE। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? क्या इसे आप ऐसे पढ़ेंगे D से ड, GE से ज? क्या इसे डज पढ़ेंगे? नहीं, इसे डज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होता है। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे आपको केवल और केवल देखिए DGE का उच्चारण केवल और केवल आप ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज। ये डी कहाँ चला गया? डी दोस्तों साइलेंट होगा, इसे आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? यानी इसका उच्चारण आपको नहीं करना है। जैसे BRIDGE, तो BRI से दोस्तों हो गया ब्री, DGE का उच्चारण ज, यह हो गया आपका ब्रिज। इसे ब्रिड्ज नहीं पढ़ेंगे, ब्रिज। क्या पढ़ा जाएगा? ब्रिज। आगे FRIGE, तो FRI से दोस्तों हो गया फ्री, और DGE से ज लिखा गया फ्रिज, FRIDGE फ्रिज। आगे JUDGE, तो JU से दोस्तों हो गया ज, और DGE से ज, यह लिखा गया आपका जज। क्या लिखा मेरे दोस्त? जज। आगे LEDGE, तो LE से हो गया दोस्तों ले, और DGE से क्या हो गया? ज, यह लिखा गया लेज। समझ गया ना? तो DGE अगर किसी भी शब्द में लिखा है तो उसे आप केवल जा पढ़ेंगे, जैसे ब्रिज, फ्रीज, जज और लेज। समझ गए? GST को हमने क्या बताया? ट, जैसे फॉट, माइट, थॉट, हाइट। और TCH को हमने क्या बताया? च, जैसे कैच, मैच, स्नैच और वॉच। ठीक है, तो इतना तरीका आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन हमने इतना आपको समझाने के लिए लिखा है, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी इस तरीके से हम पढ़ते हैं शब्दों को। देखिए ध्यान से, अब आप यहाँ देखिए लिखा है DECISION, FUSION, CONFUSION, VISION। तो देखिए आप यहाँ सारे शब्द में SION लास्ट में लिखा है। तो यह दोस्तों जो SION होता है ना, इसका उच्चारण आपको जन करना है। क्या करना है? जन। बिल्कुल, इसे आपको जन पढ़ना है। कहीं भी यहाँ पर जे नहीं लिखा गया, लेकिन आपको यस का उच्चारण ज होता है, इसे आप जन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि SION रहे, तो इसे हम दोस्तों सन भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जन पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे DECISION, तो DE से हो गया दोस्तों D, और CI से हो गया दोस्तों C, और SION का उच्चारण क्या हो गया? जन। यह लिखा गया दोस्तों आपका डिसीजन। क्या लिखा है मेरे दोस्त? डिसीजन। समझ गए ना? ऐसे DE से D, CI से C, SION से जन, लिखा डिसीजन। FUSION, FU से दोस्तों हो गया फ्यू, और SION का उच्चारण क्या हो गया? जन। यह लिखा गया आपका फ्यूजन। क्या लिखा मेरे दोस्त? फ्यूजन। आगे CONFUSION, दोस्तों यहाँ पे यन होना चाहिए था, यन जो है छूट गया है, तो आपको ध्यान रख लेना है कि CON होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसे? तो CON हो गया कन, और FU से हो गया दोस्तों फ्यू। क्या हो गया? कन्फ्यू। ठीक है, यह लिखा गया आपका कन्फ्यू। SION का उच्चारण जन हो गया, लिखा गया कन्फ्यूजन। ठीक है मेरे दोस्त, इसे पढ़ेंगे कन्फ्यूजन। आगे VISION, तो VI से दोस्तों हो गया V, SION का उच्चारण जन हो गया, यह लिखा गया आपका विजन। क्या लिखा मेरे दोस्त? विजन। तो यानी SION अगर एक साथ किसी भी शब्द में लिखे रहते हैं तो उसे आप जन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे डिसीजन, फ्यूजन, कन्फ्यूजन और विजन। और ध्यान रखना कि यहाँ पे यन होना चाहिए था, यन जो है छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब आप यहाँ देखिए लिखा है SENTENCE, PATIENCE, INFLUENCE, ABSENCE। देखिए, तो आप यहाँ देखेंगे कि सारे शब्द में ENCE लास्ट में लिखा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ENCE है ना दोस्तों, तो इसको आपको एंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एंस। बिल्कुल, इसे एंस पढ़ेंगे। जैसे SENTENCE, तो SEN से हो गया दोस्तों सेन, TENCE से हो गया टेंस, यह लिखा गया आपका सेंटेंस। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सेंटेंस। तो ENCE से एंस। आगे PATIENCE, तो PA से दोस्तों हो गया पे,
टी आई से हो गया, देखिए पी ए हो गया पे, और टी आई से हो गया दोस्तों से, ई एन सी ई से एंस, यह हो गया आपका पेशेंस। इसे पेटेंस से नहीं पढ़ेंगे, पेशेंस, ठीक है। आई एन एफ एल यू ई एन सी ई, तो आई एन से दोस्तों हो गया इन, और एफ एल यू से हो गया फ्लू, ई एन सी ई से हो गया एंस, यह लिखा गया आपका इनफ्लुएंस, ठीक है। इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों इनफ्लुएंस। आगे ए बी एस ई एन सी ई, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अबसेंस। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त, अबसेंस, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है, अबसेंस, समझ गए ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छी तरीके से इतना समझ पाए होंगे। अगला तरीका है दोस्तों कि आप यहाँ देखिए सारे शब्द के अंत में टी आई ए एल लिखा है, लिखा गया है ना दोस्तों। तो यह जो टी आई ए एल होता है इसको आपको सी एल पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है मेरे दोस्त, सी एल। तो इसे आप सी एल पढ़ेंगे, जैसे ई डबल एस ई एन टी आई ए एल, इसे पढ़ेंगे इसेंशियल। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त, इसेंशियल, ठीक है। यानी इसका उच्चारण हो जाएगा इसेंशियल, टी आई ए एल का उच्चारण सी एल। उसी तरीके से आई एन आई टी आई ए एल, तो आई एन आई हो जाएगा इनी, और टी आई ए एल हो गया सी एल, यह लिखा गया आपका इनिशियल, समझ गए। आगे पी ओ टी ई एन टी आई ए एल, तो यह हो गया आपका पोटेंशियल, पी ओ टी ई एन टी आई ए एल लिखा गया पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल। पी ए आर टी आई ए एल, तो पी ए आर से दोस्तों हो गया पार, टी आई ए एल हो गया सी एल, लिखा पार्शियल। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप यह सारे तरीके समझ पाए होंगे कि किस तरीके से अंग्रेजी पढ़ना है। इस आई ओ एन को हमने जन बताया, जैसे डिसीजन, फ्यूजन, कन्फ्यूजन और विजन। ई एन सी ई को एंस बताया, जैसे सेंटेंस, पेशेंस, इन्फ्लुएंस, एब्सेंस। और टी आई ए एल को सी एल, जैसे एसेंशियल, इनिशियल, पोटेंशियल और पार्शियल। तो उम्मीद करता हूँ यह सारे तरीके आप समझ पाए होंगे। अगर आपको सारा तरीका समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।